वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 19 और हम डिस्कस कर रहे हैं जेम्स। और जेम्स में आज डिस्कस करेंगे हम टोपाज। टोपाज मतलब पुखराज। पुखराज जो कि पीले रंग का होता है। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर। और ये पहना किस पे जाता है? इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर, द फर्स्ट फिंगर। ओके। अच्छा, जुपिटर जो प्लैनेट होता है, इसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जन्म कुंडली में जो भी हो, उसी के हिसाब से आपको ये जेमस्टोन पहनना चाहिए। ये बृहस्पति का जेमस्टोन है, पीले रंग का होता ही है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है माइंस ऑफ असम, उड़ीसा और बर्मा पे। इनके ही माइंस में ये पाया जाता है। पन्ना की माइंस में भी इसकी काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी होती रहती है। श्रीलंका के, ब्राज़ील के माइंस में भी ये पाया जाता है। और जो बेस्ट ये टोपाज होता है वो सुनेला और पीताम्बरी का होता है। और ये जो है सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अंडर आता है। इसका टेस्ट क्या होता है? अगर टोपाज को या पुखराज को किसी चीज़ से कस कर मारा जाए, किसी हार्ड चीज़ से कस के मारा जाए, तो उसका एक पोर्शन ब्रेक हो जाता है। और जब ये काऊ की यूरिन में रखा जाता है तो ये और ज़्यादा चमकने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए, कहीं पे सांप ने काट लिया है, तो ये टोपाज अगर उस एरिया पे रब करा जाए तो फिर जो जहर का असर है वो कम हो सकता है। और इवन आफ्टर कीपिंग इट इन काउज मिल्क फॉर 24 आवर्स, और इसकी जो शाइन होती है वो फेड नहीं होती है। मतलब गाय के जो दूध होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चांदी की कटोरी में दूध ले लिया जाए और उसमें इसको रखा जाए, तो इसकी जो शाइन है वो कभी भी नहीं खराब होगी। अच्छा, आगे हम जानते हैं कि अगर इसको क्लीन किसी एक साफ क्या कहते हैं, टुकड़े पे, कपड़े पे रख दिया जाए और सनलाइट में रखा जाए, तो इसमें से येलो रंग की रेज निकलती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये अगर वुलन क्लोथ्स के बीच में रखा जाए तो भी इसमें से रेज निकलती हैं। और वो कौन सी रेज होती हैं? येलो कलर की रेज होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि एमरल्ड में ग्रीन निकलती हैं, ठीक है, तो इस और मोती में वाइट निकलती हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर येलो रंग की रेज निकलती हैं, और ख़ास तौर पे जब ये वुलन क्लोथ्स के अंदर रखा जाए। अच्छा, पुखराज जो है वो कई डिजीज़ में भी काम आता है। किन डिजीज़ में काम आता है ये काफ़ी डिजीज़ में काम आता है, जैसे कि जॉइंटिस, हेपेटाइटिस बी, फीवर, आर्थराइटिस, माइग्रेन, कॉफ, पाइल्स, टूथएक, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डिसेंट्री, पैरालिसिस, हार्ट एलिमेंट्स, ओबेसिटी एंड ट्यूबरकुलोसिस। स्टेरिलिटी में भी ये काम आता है। इट कैन ऑल्सो सॉल्व, मतलब ये जो है, ये पुखराज जो है आपकी जो बच्चों की मैरिज है उसमें भी ये हेल्प करता है। ख़ास तौर पे आपकी बेटी की मैरिज, अगर आपकी बेटी की मैरिज नहीं हो रही है तो ये पुखराज उसमें यूज़ किया जाता है। दैट गेट्स इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स। तो ये विवाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आपकी बच्ची की विवाह के लिए, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, और मैंने कई जगह ऐसे रिसर्च में पढ़ रखा है। अच्छा, और अगर कोई औरत ये टोपाज पहनती है, पुखराज पहनती है, तो उसके बच्चे और उसके हस्बैंड को प्रमोशन, लाइफ में इंक्रीमेंट, ये सब बहुत जल्दी मिलने लगता है, ऐसा बोला गया है। और बृहस्पति का तो ये नेचर ही है कि जहाँ रहते हैं उनकी वृद्धि कर देते हैं। और अगर आपने पहना तो आपकी पत्नी और बच्चे, और पत्नी ने पहना तो आप और आपके बच्चे, बच्चों का उद्धार होता है, तरक्की होती है, फ़ायदा होता है, लाभ होता है। अच्छा, और ये जो है आपको किस चीज़ में इन्वॉल्व कर देता है? ये इंटेलेक्चुअल चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर देता है, जैसे पढ़ाई लिखाई हुआ, कोई रिसर्च वर्क हुआ, कोई तंत्र मंत्र हुआ, इन सब विद्याओं में आपको पारंगत बना देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि होती है। और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक परस्यूट्स। और ये कई लोगों को उसी समय में ये रिकमेंड भी किया जाता है कि जो हैज़ार्डस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं या जो काफ़ी परेशान हैं, उन लोगों को ये रिकमेंड किया जाता है जेमस्टोन। और ये जेमस्टोन किस चीज़ का सिंबल है? ये क्लेमेंसी का सिंबल है। जैसे कि क्लेरिक्स, जैसे कि आपके पुरोहित,
पूजा घर में रहने वाले पुजारी, इन सब चीज़ों का ये सिंबल है। तो ये जेंटलनेस, काइंडनेस और जेनरोसिटी का भी ये सिंबल है, और ये काइंड हार्टेड बनाता है लोगों को। और जिन लोगों को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है अचानक से, तो ये उनके भी गुस्से को शांत करता है। और ये कब पहनना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खलमास, मलमास, आदिमास, पितृपक्ष, ये 4-5 टाइम्स में जब थोड़ा समय बुरे होते हैं, ग्रह बुरी दशा में होते हैं, तो ये आपको नहीं पहनना चाहिए। आपको वैसे ही पुष्य नक्षत्र पे इसको पहनना चाहिए। और कब पहनना चाहिए? थर्सडे को पहनना चाहिए। थर्सडे क्योंकि बृहस्पति का दिन है, इसलिए आप उसको पहन सकते हैं थर्सडे को। और पहनने का ढंग वही है, आधी कटोरी जो चांदी की कटोरी है उसके अंदर दूध रखना है, रात में मंत्रों का जाप करना है, स्थापना करनी है, और वेंसडे की सुबह उठकर सूर्योदय पर इसको बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते हुए या इसको माता के चरणों में छुआकर गंगा जल से साफ कर इसको धारण करना चाहिए। और 5 रत्ती से कम का टोपैज या पुखराज पहनना ठीक नहीं है। 5 रत्ती मिनिमम होना चाहिए, जो कि आपके पुखराज का वेट होना चाहिए। तो 5 रत्ती या 5 रत्ती से ऊपर आप पहने। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग कैसे, कितने रत्ती का पहने और कितने कैरेट्स का पहने, क्या पहने? तो कितने रत्ती का पहने चाहिए? 10 किलो पे 1 रत्ती एक एवरेज होता है। तो मगर मतलब एक आप अगर अडल्ट हैं तो 10 किलो के हिसाब से 50 किलोज प्लस तो आपका वेट होएगा ही होगा। तो 5 से 7 रत्ती का जो भी स्टोन होगा वही रिकमेंडेड होता है एक अडल्ट के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि 5 रत्ती से कम का बिल्कुल भी पुखराज लेना सही नहीं है। और जो हम लोग इसे इंडेक्स फिंगर पे पहनते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं इसे इंडेक्स फिंगर पे पहनिए। अब आप फिर से समझिए कितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ लोग बोलते हैं कि जो मिडिल फिंगर है वो शनि की है, और ये गुरु का जो क्या कहते हैं स्थान है वो इंडेक्स फिंगर पे, वो फिक्स है। तो हम शनि की जो क्या कहते हैं मिडिल फिंगर है उस पे क्यों पहने पुखराज? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। पुखराज हमेशा इंडेक्स फिंगर पे ही पहनना चाहिए। और इसके साथ एक कॉशन रहना चाहिए कि इसके शत्रु ग्रह के जो रत्न है वो उसे आपको नहीं पहनना है। जैसे बृहस्पति के शत्रु कौन है? शुक्र। सबसे बड़े शत्रु तो उनके शुक्र ही हैं। मतलब कि पुखराज और डायमंड एक साथ नहीं पहनना चाहिए। दूसरा है ब्लू सफायर और जस्ट सफायर। सफायर किसका है? शनि देव का है। ठीक है, ये पापी ग्रह हैं। तो बृहस्पति तो देव गुरु है, तो दैत्यों के रत्न इनके साथ नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि आपको इसके साथ कैट्स आई भी नहीं पहनना चाहिए। कैट्स आई किसके लिए होता है? केतु के लिए होता है। तो कैट्स आई आप इसके साथ, मतलब अगर आप पहन रहे हैं तो आपको देख कर पहनना चाहिए कि क्या प्लेसमेंट है और क्या ये एस्ट्रोलॉजिकल रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। कई बार हम टोटके कर देते हैं बृहस्पति के साथ कि हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं या जो जातक होते हैं जो मेरे पास आते हैं एक्चुअली, तो उनके साथ हम क्या टोटका करते हैं कि वो डायमंड पहन रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, शुक्र का आशीर्वाद है। क्यों हम शुक्र का आशीर्वाद उनके सर पर से हटा दें? किस लिए हटा दें? हम क्या उनको पंडित बनाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें बैठकर वैदिक रीति रिवाज सिखाएंगे? नहीं, ये कलयुग है और यहाँ पर शुक्र का वही अच्छा स्थान है जो बृहस्पति का भी है। दोनों ही जरूरी है लाइफ में। धर्म और अर्थ दोनों ही जरूरी है। बिना अर्थ के धर्म कैसे होगा? तो बिना शुक्र के हम गुरु की सेवा कैसे करेंगे? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हम दान धर्म कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति का एक जैसे टोटका मैंने अभी एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट है उनके साथ किया कि उनकी इंडेक्स फिंगर पे मैंने पुखराज पहनाया है और जो उनकी लिटिल फिंगर है उस पे उन्हें मैंने एक गोल्ड का छल्ला पहनाया हुआ है। ये रिकमेंडेशन इसलिए क्योंकि जो छोटी उंगली होती है हम लोगों की, वो जो राइट हैंड की होती है वो 3rd हाउस होती है, और जो लेफ्ट हैंड की होती है वो 6th हाउस होती है। और 6th हाउस किसका हाउस है? बुध का है और केतु का है। अगर यहाँ पर हम गोल्ड रिंग डालते हैं तो हमारे ऊपर वही इफेक्ट आएगा जो हम कान में गोल्ड बालियाँ पहनने से आता है। ऐसा मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ, देखता हूँ जैसा होगा मैं बताऊँगा। और इंडेक्स फिंगर पे मैंने पुखराज पहना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि गुरु और केतु का मिक्सचर हो जाता है।
तो ये केतु और गुरु दोनों की शांति हो जाती है। इसमें आपको बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है या फिर जॉब्स में या इधर उधर भटकना जो भी होता है, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट द जेम दैट इज कॉल्ड पुखराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डायमंड को।